नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। कल हमने पढ़ा मेटल्स और मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज। उसमें मैंने आपको कुछ फैक्ट्स भी बताए जो बहुत मजेदार फैक्ट्स थे। आज मैं आपको बताऊंगा नॉन मेटल्स के बारे में और उनके कुछ फैक्ट्स। ठीक है, देखिए नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है। जो मैंने आपको मेटल की प्रॉपर्टी बताई उनकी जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। तो यहां लिखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही हैं जो उल्टी कर दो मेटल की प्रॉपर्टी को। जैसे मेलिएबिलिटी, इनके अंदर मेलिएबिलिटी नहीं होती है। सोनरिटी, इनके अंदर सोनरिटी भी नहीं होती है। डक्टिलिटी, इनके अंदर डक्टिलिटी भी नहीं होती है ना। ना इनको पीट पीट के चादर बनाया जा सकता है, ना इनको खींच खींच के तार बनाया जा सकता है, ना इन्हें पीट पीट के आवाज उत्पन्न होती है, ना ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ना ये लसर्स होते हैं यानी चमकदार सरफेस नहीं होती इनकी, ना ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। समझ गए? ये सारी चीजें तो इनके अंदर उल्टा कर दो बस, तो वही नॉन मेटल है। तो फैक्ट्स जो दो चार क्वेश्चन में एक्चुअली फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। फैक्ट से मतलब है जो चीज फिक्स है, जो आपको रट के ही जानी है। वो दो चार पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए फैक्ट नंबर 1 वो ये कहता है कि आयोडीन जो है, आयोडीन और ग्रेफाइट यानी आयोडीन एंड ग्रेफाइट, हमने कहा कि नॉन मेटल जो है लसर्स नहीं होते, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट लसर्स होते हैं। यानी इनकी जो है सतह बिल्कुल चमकदार होती है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, है ना। जो कॉमन नहीं है, ये मैं फैक्ट्स का मतलब है, हम कॉमनली क्या कह रहे हैं कि ये लसर्स नहीं होते, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों ही नॉन मेटल है लेकिन लसर्स होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्टेड चीज वो आपसे पूछेंगे जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करें। ठीक है, तो आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर लसर्स, दे कुड रिफ्लेक्ट द लाइट एंड हैविंग द शाइनिंग सरफेस। ठीक है, उनकी चमकदार सतह होती है हिंदी में, और वे जो प्रकाश है उसे परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए फैक्ट नंबर 1। 2 क्या है, यही ग्रेफाइट के ऊपर है। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ, बताइए मुझे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, जो आपकी पेंसिल की लेड होती है, लेड असल में उसे बोलते ही हैं लेकिन होता वो ग्रेफाइट ही है। पेंसिल के अंदर जो काला काला पड़ा रहता है उसे ग्रेफाइट कहते हैं। आपने देखा होगा वो शाइनी भी होता है और लाइट को भी रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरा, अगर आप उस पर करंट फ्लो कराएंगे तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देगा। ठीक है, तो जनरली हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर नहीं होते लेकिन ग्रेफाइट होता है। अगली चीज नंबर 3, तो डायमंड है। डायमंड जो है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है, सबस्टांस है। हालांकि इससे भी ज्यादा हार्डेस्ट एक और चीज है, हेक्सागोनल डायमंड जिसे कहते हैं, लेकिन वो आपके काम का नहीं है तो उसे आप छोड़ ही सकते हैं, है ना। हेक्सागोनल डायमंड है जो डायमंड से भी ज्यादा तगड़ा होता है। लेकिन आप डायमंड के बारे में जानिए, ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है, हार्डेस्ट सबस्टांस है। और दूसरी चीज इसके बारे में क्या है, इट ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कल जब हम बात कर रहे थे मेटल में, तो मैंने आपको बताया था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। फिर मैंने आपको बताया कि दोनों ही प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे तो वो बहुत ही अच्छे ऊष्मा के भी चालक होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होंगे। वो केवल एक एड ऑन थी। अब देखिए, जैसे मैंने कल आपको बताया कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर नहीं है। हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, ये डायमंड। अब क्वेश्चन ये आता है कि यही सबसे ज्यादा कंडक्टर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंस है। जितना ज्यादा डेंस होगा, जितना ज्यादा सॉलिड होगा, हार्ड होगा, तो उसके जो वाइब्रेशंस होंगे अंदर एटम्स के अंदर वो उतने ही पास पास होंगे, उतने ज्यादा वाइब्रेशंस करेंगे, और जितने अच्छे वाइब्रेशंस होंगे उतनी जल्दी से हीट जो है ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आ गई बात। हीट जो है ट्रांसफर होती है ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ एटम, एटम की वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने अच्छे से जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, तो डायमंड के बारे में हमने क्या बताया आपको, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अगली चीज हमने आपको बताया था मेटल में, मेटल कौन सी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, Hg। Hg जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऐसे ही एक नॉन मेटल भी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और उसका नाम क्या है बताइए। अरे बता दो बाबूजी, क्या है, मैं बता देता हूं, उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, या फिर आप लिख लीजिए ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। इकलौती ऐसी नॉन मेटल है, इकलौती ऐसी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। बात क्लियर है? अच्छा, तो ये तो रहे आपके फैक्ट्स जिन्हें आप रख सकते हैं या जो चाहें इनके साथ कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, और क्वेश्चन ये है कि बताना है आपको एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेकिंग कुकिंग यूटेंसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, और आपको बताना है कि जो एल्यूमिनियम है उसे हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है क्यों, ऐसा क्या है जिस वजह से हम इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं इसे मिटा के क्वेश्चन को यही लिख देता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। 4 ऑप्शन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए, उसमें बस ये पूछा है कि एल्यूमिनियम जो है उसी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम। तो 4 ऑप्शन जो है दे देता हूं मैं आपको। एक तो है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, नंबर 1 पे है गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, नंबर 2 पे है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नंबर 3 पे है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नंबर 3 पे है डक्टिलिटी। और नंबर 4 पे है हाई एम्पी। अब आपको बताना है कि जो हम एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, आपके घर पे ज्यादातर वही हैं, उसके यही बर्तन हैं, तो आपको बताना है कि उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। इन 4 में से कौन कौन से ऑप्शन ठीक है, या चारों ही गलत है या चारों ही ठीक है, आप बताइए। देखिए, पहली चीज, अगर हमें एक चूज करने के लिए किया जाए तो आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत सही। थर्मल कंडक्टिविटी का बहुत अच्छा जो है कंडक्शन कर देता है, इसलिए भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकता है। दूसरा है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्शन ठीक हो सकता है, यानी आइडिया अच्छा है कि हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का खाना बनाने से कोई संबंध है नहीं ना। जब आपकी माताजी खाना पकाती हैं तो उस टाइम उसमें उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का नहीं करते। हालांकि ऑप्शन जो है वो सही लिख रहा है कि एल्यूमिनियम जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उसका खाना बनाने से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसे चूज नहीं करेंगे। अगला है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज ऑल्सो एक गुड ऑप्शन, लेकिन क्या खाना बनाने में इसका इस्तेमाल होता है डक्टिलिटी में? थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि उसकी शेप उस तरीके से दी जाती है, तो थोड़ा बहुत मान सकते हैं कभी कभी, लेकिन उसमें डक्टिलिटी का मुझे तो कम ही लगता है। मैं मैलिएबिलिटी को ज्यादा प्रीफर करूंगा। अगर यहाँ पे मैलिएबिलिटी होता तो ज्यादा सही था, क्योंकि शेप देनी पड़ती है बर्तनों की, तो मैलिएबिलिटी मान सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी ज्यादा करेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है उसका खाना बनाने से क्या संबंध, कोई संबंध नहीं है। ये है हाई एमपी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब आप खाना बना रहे हो और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो उस चीज का, उस मेटल का, तो क्या होगा, आपका खाना बाद में पकेगा, मेटल पहले पक जाएगी, है ना। अगर ज्यादा एमपी हुआ किसी भी मेटल का तो पिघल जाएगी,
इसलिए हाई मेटल वाली जो है हाई एमपी वाली मेटल को इस्तेमाल में लिया जाता है ताकि वो पिघले ना। आप समझ रहे हैं? तो इसमें ऑप्शन एक तो ये सही है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, और एक है हाई एमपी। इन दोनों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था और ऑप्शन को भी बहुत ही समझदारी के साथ क्वेश्चन के ऑप्शंस रखे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, अच्छा लेसर्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं। लेसर्स क्या होते हैं? लेसर्स होते हैं लाइट जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें लेसर्स कहा जाता है। बाकी मैं कल आपको बताऊंगा कि मेटल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ इनके यूजेस हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।